हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली। बाकी तो हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे करंट अफेयर्स का हिस्सा है, सिलेबस का, इंटरनेशनल रिलेशंस का। यहाँ पर जो आसियान है, सार्क है, एससीओ है, ब्रिक्स है, यहाँ मोस्टली क्वेश्चन जो एससीओ को लेकर और उसके बाद ब्रिक्स को लेकर जो है वो एग्जाम में लाजमी पूछा जाता है, करंट अफेयर हो चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो। लेकिन यहाँ पर जो G20 समिट को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। उसकी वजह क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए? यहाँ पर जो अभी कह लें कि ग्लोबल पावर्स के दरमियान में जो जियो पॉलिटिकल राइवलरी है उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो केस है हमारा बेसिकली वो है यूएसए और अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूं। ये दोनों का अभी फिर जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर, ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर फिर जो है इनके दरमियान में कन्फ्रंट्रेशन शुरू होगी है। ठीक है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे रीजंस क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। नेल्सन मंडेला को थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर ये भी सारा जो जी समिट का जितना भी है, जीडीपी कितना शेयर करता है, पॉपुलेशन कितनी, ये सारी चीजें ए टू जी जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले, थीम को भी डिस्कस करेंगे। और यहां पर जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो आपका रशिया है, उसका व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी जो समिट को यहां पर अटेंड नहीं किया है, शी जिनपिंग ने भी समिट को अटेंड नहीं किया है। ये कह ले कि जियो पॉलिटिकल राइवलरी जो है यहां पर देखे, हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम अफ्रीका के अंदर ये समिट हुई है जो G20 की है, और ये 20th जो है यहां पर मीट जो है समिट हुई है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहां पर वन बाय वन चीजों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर थोड़ा और बताना चाहूंगा यहां पर कि जो G20 समिट है बेसिकली, ये आपका G20 जो बनाई गई थी ये 1999 के अंदर जो है यहाँ पर इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1999 में जो है इसको फॉर्मेशन हुई थी इसकी। ठीक है, यहाँ पर जो अभी जो इसकी मीटिंग है वो 20th मीटिंग जो है अभी जो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर हुई है, जोहान्सबर्ग के अंदर। और यहाँ पे कौन सी डेट को? ये 22 और 23 को, 22 एंड 23 2025 तक में हुई है, साउथ अफ्रीका के अंदर हुई है। ठीक है, इसका थीम क्या है बेसिकली? इसका थीम ये है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसका थीम है। और ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो है यहाँ पर समिट हुई है। ठीक है, उसके बाद है साउथ अफ्रीका हिस्टोरिक प्रेसिडेंसी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, जो आपका साइरल रामफोसा है उसने बेसिकली यहाँ पर इसको चेयर किया है। ठीक है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका इनॉग्रल G20 प्रेसिडेंसी, द फर्स्ट टाइम द समिट कन्वेंड ऑन अफ्रीकन सोल। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए G20 समिट को अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये 85% ऑफ द कह लें कि जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी का कितना कवर करता है? ये 85% जो है ये जी समिट के कंट्रीज यहां पर करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें तो 75 जो है इंटरनेशनल ट्रेड को जो ये कंट्रोल करते हैं। 80 कितना? 75% जो है ये ग्लोबल की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद 78.9% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, आपको पता है इसके अंदर चाइना भी है, रशिया भी है, बड़े कंट्रीज जो हैं वो सारे इसके अंदर है, इंडिया भी है। तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली बात है यहां पर जो है वो 80 तक तो जाएगी ना ग्लोबल पॉपुलेशन। तो ये इसका जो है यहां पर है। यहां पर हम जो मेन चीज डिस्कस करने वाले हैं वो जियो पॉलिटिकल राइवलरी जो अभी स्टार्ट हुई है यूएसए के दरमियान में और साउथ अफ्रीका के दरमियान में, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। चलें जी आगे चलते हैं। यहां पर हम सबसे डिप्लोमेटिक फॉल आउट अपसेट पावर्स यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले यूएसए ने बाइकआउट किया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन है? देखो, एक है अफ्रीकनर्स, क्या है यहां पर? अफ्रीकनर्स है बेसिकली। ठीक है, उनको अफ्रीकनर्स बोला जाता है। बेसिकली अफ्रीकनर्स वो हैं जिसके अंदर डच हैं, जर्मनी से आए हुए लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो नेल्सन मंडेला से पहले जो है यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट करते रहे। ठीक है, गवर्नमेंट में थे सारे। अभी भी यहाँ पर जो जितनी भी हाईएस्ट पोस्ट देखी जाए तो 70% जो है ये व्हाइट के पास है। अब ये अफ्रीकन क्या है? व्हाइट है। ठीक है, सारे व्हाइट है, और ये पॉपुलेशन तो 2.5 मिलियन जो है यहाँ पर है। इसके जो जितने भी लोग हैं ये बेसिकली टोटली व्हाइट है, जो आपके जर्मनी से आए हुए हैं, डच है जो बेसिकली, ठीक है, उनको बोला जाता है, फ्रेंच भी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मिलकर जो इनका अगर टोटल बनता है तो 2.5 जो है यहाँ पर मिलियन इनके लोग बनते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? 1994 के अंदर यहाँ पर नेल्सन मंडेला आफ्टर कितने, आफ्टर जो है यहाँ पर 27 ईयर्स के
इन्होंने यहाँ पर जो है दोबारा जो है यहाँ पर आकर प्रेसिडेंट बने यहाँ पर साउथ अफ्रीका के, ठीक है, जहां से ब्लैक का जो है यहाँ पर रूल स्टार्ट होता है और व्हाइट को निकाल दिया जाता है। अब होता क्या, मसला क्या रहा है, अब ट्रंप जो है यहाँ पर उन्होंने वाशिंगटन जो है हाउस के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने वीडियो शेयर किया है जहां पर जो है व्हाइट्स के जितने भी है ना अफ्रीका के अंदर जो रह रहे हैं उनके साथ बिल्कुल जो ज्यादती की जा रही है वो की है। लेकिन ये बात जो है जो साउथ अफ्रीका के सिरिल है प्रेसिडेंट, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हालांकि यहां पर जो है ट्रंप ने यह भी ब्लेम लगाया है कि साउथ अफ्रीका के अंदर व्हाइट के जितने भी व्हाइट पीपल है उनके अगेंस्ट जेनोसाइड और क्या हो रही है, जेनोसाइडल जो है वो कह के सिचुएशन चल रही है यहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो एकदम फिर जो ब्लैक और व्हाइट के दरमियान में जो है यहां पर वॉर शुरू हो गया। अभी सूडान के अंदर वॉर लगी हुई थी ना, तो यहां पर जो थोड़े दिन पहले जो है ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी यहां पर क्रिश्चियनिटी है, तो अब उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा था कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी के ऊपर हमला करता है तो हम यहां पर गन फायर करते हुए यहां पर एंट्री करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर देखें यहां पर जो मेन चीज आ रही है वो ये आ रही है कि एकदम व्हाइट और ब्लैक के दरमियान जो है वो फिर जो है यहां पर कंपटीशन शुरू हो गया। क्या हो गया, व्हाइट और ब्लैक के दरमियान में, ठीक है। अब यहां पर जो है सिरिल ये कहते हैं कि हमने कोई जेनोसाइड नहीं किया। व्हाइट लोग हालांकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर हाई पोस्ट को अगर देखा जाए 70% जो है वो कंट्रोल करते हैं हाई पोस्ट को, व्हाइट लोगों की बात की जाए। अब यहां पर हुआ क्या, रिसेंटली इन्होंने ना जो यूएसए की एम्बेसी है साउथ अफ्रीका के अंदर, उन्होंने क्या किया, यहां पर एक स्टेटमेंट को रिलीज किया कि यहां पर जो भी रीसेटलमेंट करना चाहता है, जो भी कह लें कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है तो वो यूएसए शिफ्ट होगा, हो सकता है। उसके बाद यहां पर देखा ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 2.5 मिलियन लोग जो है यहां पर तो सब जाना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि ब्लैक लोग जो यहां पर क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट व्हाइट। तो यह चीज यहां पर सबसे बड़ी है, जिसकी वजह से क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है यहां पर इसको अटेंड करना जो है वो गवारा नहीं समझा और इसको बाइकआउट कर दिया। अब एक और चीज बता दूं, नेक्स्ट जो होने वाली है ना समिट G20 की नेक्स्ट समिट होने वाली है वो यूएसए के अंदर होने वाली है, फ्लोरिडा के अंदर। कहां पे होने जा रही है, फ्लोरिडा के अंदर जो है यहां पर नेक्स्ट जो समिट होने जा रही है 2026 के अंदर G20 की समिट, और ये 21 होगी। कौन सी होगी, 21 जो है ये समिट होगी और ये यूएसए के अंदर होगी। यहां पर देखें असल जो हमें यहां पर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है ना, जो ग्लोबल पावर्स है अंदर लेकर जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी शुरू हुई है, वो यहां पर स्पेशली जो केस हम डिस्कस किया अभी वो यूएसए का और साउथ अफ्रीका का। जैसे मैंने अभी बताया कि जितना भी जेनोसाइड का ट्रंप ने ब्लेम भी लगाया उनके ऊपर, लेकिन वो प्रेसिडेंट जो सिरिल है वो अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि हमें यहां पर ऐसा कुछ है। हालांकि ब्राजील के जो है लोलो साहब, उन्होंने यह भी कहा है कि जो मल्टीलैटरलिज्म, सारे कंट्री जो हैं वो खुद मुख्तियार है, यहां पर हमें जरूरी नहीं है कि अगर ट्रंप ने यहां पर अटेंड नहीं की तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने ये स्टेटमेंट की है यहां पर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मल्टीलैटरलिज्म और भी यहां पर, तो यहां पर यह बढ़ रही है, ठीक है। तो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो है जितने भी अब 20 कंट्रीज हैं उनमें से डेवलप्ड कंट्रीज तो हैं ही हैं, लेकिन इमर्जिंग इकोनॉमीज भी तो आती है ना उसके अंदर। इंडिया है आपका, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी है, चाइना है, तो ये जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमी सारे कंट्रीज के अंदर शामिल है। अब यहां पर क्या होता है कि अब जो है ना एकदम से फिर दोबारा जो है ना वो कह लें कि यहां पर कॉन्ड्रम स्टार्ट हो गया कि यूएसए के दरमियान में और जो है यहां पर जो साउथ अफ्रीका के दरमियान में, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, यूएस ने यहां पर जो है G20 समिट को जो है यहां पर बाइकआउट कर दिया। शी जिनपिंग की बात करें, शी जिनपिंग भी जो है यहां पर अटेंड नहीं किया। हालांकि इनको पता है अगर यूएसए के प्रेसिडेंट आते हैं तो हम लोग यहां पर अटेंड नहीं करेंगे। ऑलरेडी इनके दरमियान में राइवलरी चल रही है, ट्रेड को लेकर राइवलरी चल रही है, स्ट्रेटेजिक को लेकर राइवलरी चल रही है, इनका कॉम्पिटिशन चल रहा है आपस में ग्लोबल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर। तो रशिया का ऑलरेडी, रशिया ने तो आना ही नहीं था यहां पर। देखा जाए तो रशिया प्यूटन यहां पर नहीं है, प्रिवेंटेड फ्रॉम अटेंडेड बाय आउटस्टैंडिंग आईसीसी अरेस्ट वारंट। अब यह इसका अरेस्ट वारंट का तो इशू कम है, लेकिन यहां पर जो मेजर इशू यह रहा है, उनको पता है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान में वॉर लगी हुई है, इधर से वो अटेंड करना नहीं चाहते। उसकी रीजन क्या है कि यूएसए ने और यूरोपीय यूनियन ने, G7 कंट्रीज ने मिलकर यहां पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। अब वो सैंक्शंस वाला पूरा कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी करंट अफेयर का अपलोड कर दिया, आप वो लाजमी सुने।
उसके बाद इसका क्या हुआ कि यहाँ पर उसकी वजह से अगर रीजन देखी जाए तो बहुत सारी रीजन है। अब ये चाइना और रशिया आपस में फ्रेंडशिप भी है बहुत ज्यादा गहरी, तो ये लोग इस वजह से भी नहीं आए। तो यूएस से तो ऑलरेडी जो है ये कह ले कि ब्लैक पीपल को ऑलरेडी बाइकआउट कर दिया कि हम अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये जेनोसाइड कर रहे हैं वहां पर व्हाइट लोगों के खिलाफ। तो ये चीजें यहां पर अगर देखा जाए टोटली तो ये है। यहां पर अगर इंडिया की बात की जाए, नरेंद्र मोदी ने यहां पर जो स्टेटमेंट्स दिए, यहां पर जो उन्होंने खिताब किया, उन्होंने सबसे पहले यह कहा है कि यहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग को यहां पर खत्म करना होगा। क्या करना होगा? ड्रग ट्रैफिकिंग को यहां पर जो है खत्म करना होगा G20 के थ्रू यहां पर। उसके बाद वो कहते हैं कि ग्लोबल जो G20 ग्लोबल हेल्थ केयर के ऊपर उन्होंने दोबारा जो है बात की है कि रिस्पांस टीम होनी चाहिए यहां पर। उसके बाद ये कंप्राइज ट्रेनिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स होने चाहिए यहां पर। उसके बाद इन्होंने एक और चीज की है कि यहां पर जो है अफ्रीका और जितने भी कंट्री अफ्रीका और कह लें कि जितने भी कंट्रीज है मिलकर वो क्या करें, यहां पर स्किल्स जो है मल्टी प्लायर जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली उनका पर्पस है लेने का। ठीक है, उसके बाद यहां पर वो डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो ओपन सैटेलाइट डाटा सिस्टम है जो वो यहां पर होना चाहिए, उनका जो पार्टनरशिप है इनकी उसको बढ़ाने की जो है मोदी ने बात की है यहां पर। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। उसके बाद उन्होंने एक और चीज के ऊपर डिस्कस किया कि यहां पर जो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, आपको पता है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर पूरी दुनिया के अंदर अभी जो है कंपटीशन चल रहा है और चाइना उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो है उसकी चाइना की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भी ज्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है। ओपन सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप की तो उसने बात की है ऑलरेडी। तो ये चीजें हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी, इंडिया ने भी यहाँ पर अपना देखा है कि अब ना तो चाइना है ना रशिया है ना यूएस है, तो अब हम जो है यहाँ पर करेंगे। लेकिन जो लीड कर रहा था, ये बात यहां पर कह रहे, जो लीड कर रहा था G20 समिट को वो यही कंट्री था, इंडिया और ब्राजील, ये इंडोनेशिया, ये तीनों कंट्री जो है यहां पर इसको लीड कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट था आज का, इसको लाजमी जो है वो नोट डाउन करें आप। ठीक है,